हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी का जो ऑब्जेक्टिव हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ला दिए हैं। ठीक, यह बच्चों समांतर श्रेणी का लास्ट पार्ट 4 है। इसमें बच्चों पूरा कंप्लीट आप लोग का समांतर श्रेणी में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सब खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी अभी तक आप लोग को हम 60 को ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। इस वीडियो में आप लोग को 61 नंबर से लेकर 78 नंबर तक आप लोग को बताएंगे। ठीक, और बच्चों अगर आप लोग 1 नंबर से लेकर 78 नंबर तक अगर देख लिए बच्चों, तो अगर एग्जाम में समांतर श्रेणी से अगर सवाल आ जाए बच्चों, तो हम जितना प्रश्न बताए हैं यही सब सवाल बच्चों आएगा। इसके अलावा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, इसलिए अगर पिछले जितना भी हम समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव नहीं बताए हैं जो, तो अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज उसको भी देख लीजिएगा। इसको पहले देख लीजिए, इसके बाद उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए और समझिए। देखिए प्रश्न नंबर 61 नंबर क्या कर रहा है बच्चों, समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 डॉट डॉट का 35वां पद क्या होगा बच्चों। होगा पद बच्चों 35वां पद हमको बताना है। आपको पता है ना 35वां पद का मतलब क्या चीज। तो एनवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो 35वां पद कर रहा है तो a लिख दीजिए, n की जगह कितना 35 लिख दीजिए, यानी 35वां पद हमको निकालना है a। तो a के वैल्यू कितना हो जाएगा 20 प्लस n, कितने पद है बच्चों 35, तो 35 लिख दीजिए, माइनस 1 है तो 1 गुने डी। तो डी कैसे निकलता है बच्चों, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू कितना है 17, 17 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 20। ठीक, अब देखो 20 में 17 घट जाएगा तो कितना बचेगा -3, तो -3 हो गया। डी का वैल्यू कितना आ गया -3, तो यहाँ पर लिख दीजिए -3। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। देखो बच्चों इसके आगे अब क्या करते हैं, 20 है तो 20 प्लस 35 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 34, तो 34 गुने में क्या होगा बच्चों -3 होगा ना। आगे देखिए 20 है तो 20 प्लस गुने माइनस माइनस 34 में 3 से गुना करो। देखो 3 चौका 12, 12 के 2 हारसिल 1, 3 3 का 9 खर्च लिया 10। ठीक, और प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस। अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, क्या होगा बच्चों घटेगा, तो घटा दीजिए। तो देखो 2 में से 0 गया 2 होगा, 0 में से 2 नहीं घटेगा तो हाथ से लेंगे 10, 10 में से 2 गया 8, अब 1 से 2 ज्यादा इसके सामने माइनस है तो माइनस, यानी जो 35वां पद होगा बच्चों वो आपका क्या होगा -82 होगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट होगा, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, देखो कितना आसान तरीका से बच्चों आ गया। तो इस तरह बच्चों आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना है, इस तरह बनाइएगा ना तो आप लोग कभी भी जो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वो ऑप्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। अगर अंजादी आप लोग क्लिक करेंगे तो हो सकता है कहीं लह भी जाए, कहीं कभी कभी क्या होता है कि नहीं भी लहता है, तो इसलिए कभी भी तुक्का मत मारिएगा, अंजादी क्लिक मत कीजिएगा, सॉल्व करिएगा, जो आंसर आएगा उसी पर क्लिक कीजिएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 बच्चों क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट 93 में कितने पद है आपको बताना है बच्चों। कितने पद है, कितने पद का मतलब कि इन हमको बताना है कि 3 से लेकर 93 के बीच में कितने पद है भाई। हमको अंतिम पद मालूम है एन कितना है 93 है, हमको एन बताना है तो वही सूत्र लगेगा बच्चों, इनवा पद निकाल तो एन यानी अंतिम पद बच्चों कितना दिया है 93 दिया है, तो 93 लिख दीजिए। अब इनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर में क्या हो जाएगा 93। ए तो ए का वैल्यू 3 है, 3 लिख दीजिए, प्लस एन हमको निकालना है तो n माइनस 1 अगुने डी, डी कैसे निकलेगा बच्चों, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू 8 है और माइनस a1 का वैल्यू 3 है। ठीक, 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5, डी का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, यहाँ पर लिख दीजिए 5 बराबर में 93। सॉल्व करो, 3 है तो 3 प्लस 5 में n से गुना होगा क्या होगा बच्चों 5n, माइनस गुना प्लस माइनस 5 में 1 से गुना होगा 5, बराबर में क्या हो जाएगा 93 होगा ना। अब देखिए यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 3 है तो घटेगा, -5 में 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा -2 प्लस 5n है तो लिख देंगे 5n बराबर में 93। और आपको पता है अब चर को एक तरफ कर देंगे और अंक को एक तरफ, तो चर 5n को ऐसे रख देते हैं, अंक को उधर भेज देते हैं, तो ये -2 है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या होगा +2, तो ये जगह 5n बराबर 93 अब प्लस कितना 2, तो 5n बराबर 93 और 2 कितना होता है बच्चों 95 होता है ना। अब देखिए गुना है, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, n बराबर हो जाएगा 95 अब बटा में कितना 5, भाग दीजिए तो 5 एकम 5, 9 में से 5 के 4, 4 चलेगा 45 हो गए, 9 से
45। कितने बार में कट रहा है बच्चों? 19 बार में। यानी कह रहा है कितने पद है बच्चों, तो टोटल 3 और 93 के बीच में टोटल कितना पद है बच्चों? 19 गो पद है। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर ए बच्चों क्लियर सही हो जाएगा। ठीक, ए फॉर एप्पल। ठीक है, याद रखिएगा 62 के आंसर क्या होगा बच्चों? 19 होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। देखिए 63 नंबर बच्चों क्या करा है, समांतर श्रेणी 1 3 5 7 डॉट डॉट के प्रथम 30 पदों का योगफल निकालना है बच्चों। क्या निकालना है बच्चों? योगफल। याद रखिएगा बच्चों, योगफल निकालने का फॉर्मूला SN। SN का मतलब होता है पदों का योग। पदों का योग निकालने का सूत्र होता है n/2 बराबर के 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस चीज को बच्चों याद रखना। अगर कभी भी समांतर श्रेणी में आपको पदों का योगफल निकालने के लिए कहे तो पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? SN बराबर n/2 बराबर के 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब देखो S है तो SN कितने पदों का योग बच्चों? 30 पदों का योग। यहाँ लिख दीजिए 30 बराबर, तो n की जगह पर हो जाएगा 30, अब बटा 2 है तो 2 बराबर के 2 है तो 2 गुण a, तो a का वैल्यू कितना है? 1 है तो 1 प्लस n का वैल्यू 30 है, लिख देंगे 30 माइनस 1 गुण डी। डी कैसे निकलेगा बच्चों? डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू 3 माइनस a1 का वैल्यू 1। ठीक, 3 में से गया 2, डी का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक, सॉल्व करो तो बच्चों कट जाएगा। देखो 15 दूनी 30, 15 बार में इसको सॉल्व करते हैं। 2 में 1 से गुना होगा 2, प्लस है तो प्लस, 30 में से घट जाएगा, कितना बचेगा? 29 गुने कितना? 2। ठीक, देखो इसके आगे सॉल्व करते हैं। 15 है तो 15, 2 है तो 2 प्लस गुना करो, 9 में 2 से 9 दूनी 18, 18 के 8 हर से 1, 2 में 2 से गुना करो, 2 दूनी 4, 1 हर से लिया 5। ठीक, 15 है तो 15, यहाँ क्या छिपा है? गुना। अब ब्रैकेट टूटेगा बच्चों तो गुना हो जाता है। अब देखो 58 प्लस 2 तो जुड़ जाएगा, 58 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा बच्चों? 60 होगा, तो 60 लिख दीजिए। अब देखो कुछ देर के लिए जीरो के भूल जाओ, तो 15 में 6 से गुना करो, 15 6 90 और जीरो को याद कर दो, कितना होगा बच्चों? 900। ठीक, यानी 30 पदों का जो एक फल होगा बच्चों कितना होगा? 900 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, याद रखिएगा। तो 63 के आंसर क्या होगा बच्चों? ए होगा। देखना है ना कितना अच्छा तरीका से बच्चों आंसर आ रहा है। इसी तरह आप लोग को एग्जाम बनाना है, लेकिन फास्ट थोड़ा बनाइएगा। हम स्लो बता रहे हैं कि आपको एक एक अंक के बारे में बच्चों पता लगे। ठीक है, अच्छा से बताने का मेरा मेन मकसद है कि कोई भी लड़का अगर इस वीडियो को देखे तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी भी इतना डिटेल से बताने के बाद भी कहीं दिक्कत होता है तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखो वीडियो जब अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक, अगर आपके दोस्त होंगे तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आसानी से पढ़ सके। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 64 क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। ठीक है बच्चों, चारों में बताना है कि कौन समांतर श्रेणी में, और आपको पता है कि समांतर श्रेणी कब होता है बच्चों? जब सर्वांतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक, तो बारी बारी से हम लोग चेक करेंगे इसको। ठीक, देखो इसको चेक करते हैं फर्स्ट वाला को, तो डी निकालते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1। ठीक, तो a2 का वैल्यू 6 माइनस a1 का वैल्यू -8, तो -8 लिख दीजिए। 6 है तो 6 माइनस माइनस प्लस, 8 है तो 8। ठीक, जोड़ दीजिए, 8 और 6 14, यानी डी के वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 14 आ गया। फिर डी निकालो। अब क्या करते हैं, a3 में से a2 को घटाते हैं। ठीक, तो a3 कितना है? 4 है, तो 4 माइनस a2 कितना है बच्चों? -8, तो -8 लिख दीजिए। ठीक, अब देखो 4 है तो 4, माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस, और 8 है तो 8, जोड़ दीजिए। 8 और 4 कितना होता है? 12। ठीक, अब बच्चों ध्यान से आपको समझना है, यहाँ पर देखिए डी का वैल्यू 14 आया है, यहाँ पर डी का वैल्यू 12 आया है, तो ये दोनों सर्वांतर बराबर है बच्चों? नहीं है, इसका मतलब एपी में नहीं है। तो हमको क्लियर पता लग रहा है कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये एपी में नहीं है, तो अब इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। चलिए अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। तो बी को चेक करते हैं, तो डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1 होता है, तो a2 माइनस a1 लिख दीजिए। a2 का वैल्यू कितना है? 15 माइनस a1 का वैल्यू कितना है? 5 है ना। अब घटाइए, 15 में से 5 गया, कितना बचेगा? 10। ठीक, फिर निकालते हैं डी। अब निकालेंगे, क्या करेंगे बच्चों? a3 में से a2 को घटाएंगे, तो a3 का वैल्यू कितना है? 18, तो 18 माइनस a2 का वैल्यू कितना है?
15, तो 15 लिख दीजिए। अब देखो 18 में से 15 गया, कितना बचेगा 3। अब देखिए यहाँ पर डी के वैल्यू 10 आया है और यहाँ पर डी के वैल्यू 3 आया है, क्या इसका सर्वांतर बराबर है? नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एपी में नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। सी में क्या दिया है? डी A2 माइनस A1। ठीक, तो A2 के वैल्यू कितना दिया है? 0.11, तो लिख देंगे 0.11 माइनस A1 के वैल्यू कितना दिया है? 0.1। अब इसको घटाते हैं, तो देखो 0.11 में किसको घटाना है? 0.1 को। ठीक, तो एक में से एक गया 0.0 में से 0 गया 0, कितना गया? 0.01 आ गया। ठीक, फिर निकालेंगे डी। अब क्या करेंगे बच्चों? A3 में से A2 को घटाएंगे। ठीक, तो A3 के वैल्यू देखिए कितना है? 0.11 माइनस A2 का वैल्यू कितना है? 0.11। ठीक, इसको घटाते हैं, 0.11 में से कितना घटाना है? 0.11 को। ठीक, तो एक के एक लिख दीजिए, एक में से एक गया 0, एक में से एक गया 0, दशमलव को दशमलव, 0 में से 0 गया 0, इसका वैल्यू आ गया 0.01। ठीक, तो अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्या इसका सर्वांतर क्या बराबर आया? देखो तो इसका सर्वांतर बराबर आया है बच्चों? नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर देखो 0.01 है और यहाँ पर 0.001 है, तो भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये भी सर्वांतर यानी ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। तो डी A2 माइनस क्या होता है बच्चों? A1 होता है। तो A2 का वैल्यू कितना है? 1/2 ले देते हैं, 1/2 माइनस A1 का वैल्यू कितना है? 1। कोई संख्या नहीं थी, लगा दीजिए, तो 2 और 1 का लगू तो क्या होगा बच्चों? 2। तो 2 के पावर 2 वाली पर 1, 2 के पावर पड़ेगा 2 एक बार में आएगा, 1 में 1 से गुना होगा 1, माइनस 1 के पावर पड़ेंगे 2 2 बार में आएगा, 2 में 1 से गुना होगा 2। ठीक, तो -2 ज्यादा है, तो 2 में से 1 कितना बचेगा? -1/2। फिर निकालते हैं डी। अब क्या करते हैं? A3 में से A2 को घटाते हैं। ठीक, A3 कितना है? 3/2 लिख देते हैं, 3/2 माइनस A2 का वैल्यू कितना है? 1/2, 1/2 लिख देते हैं। ठीक, सॉल्व कीजिए, तो देखो 2 और 2 का लघुत्तम क्या करना होगा बच्चों? 2। अब हर जब सामान्य अंश को उतार दीजिए, तो 3 और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? 1। ठीक, 3 में से गया 2/2, कट जाएगा कितने बार में? 1 बार में। ठीक, तो इसका भी कितना रहा? 1 और -1/2। देखिए ये भी जो है बच्चों समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है बच्चों? तो ये चारों ऑप्शन बच्चों गलत दिया है। ठीक, तो इसमें मेरा कोई गलत नहीं है, कसूर है बच्चों। अब जो क्वेश्चन में दिया है उसी तरह अब चेक करते हैं, अगर ऑप्शन में आ जाता तो हम सही करते, लेकिन जब चेक करने के बाद किसी का भी जो है जो सर्वांतर है वो बराबर नहीं आ रहा है, तो कोई इसमें चारों में कोई एपी में बच्चों नहीं है। ठीक, तो प्रश्न क्या है बच्चों? गलत है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 बच्चों क्या करा है, ध्यान समझना है। करें कि समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 14 का एनवा पद होगा। कौन पद बच्चों? एनवा पद हमको बताना है। तो एनवा पद के मतलब एन, तो एनवा पद निकालने का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, कह रहा है ना कि समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 14 का एनवा पद बताना है बच्चों। तो एनवा पद के मतलब एन, तो हमको एनवा पद निकालना है। तो ए के वैल्यू 16 है, तो 16 प्लस एन के वैल्यू निकालना है, तो n-1 अगुने डी। डी कैसे निकलेगा बच्चों? तो डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है, तो A2 माइनस A1 लिख दीजिए। A2 का वैल्यू 11 और माइनस A1 का वैल्यू 16। ठीक, 16 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा? -5। कितना बचेगा? -5। तो यहाँ डी की जगह लिख देंगे -5। सॉल्व कीजिए, 16 है तो 16 प्लस गुना माइनस माइनस, 5 में n से गुना होगा 5n, माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस, 5 में 1 से गुना होगा क्या होगा बच्चों? 5। ठीक, 16 में 5 जोड़ देंगे 21 और माइनस 5n है तो 5n। ठीक, यानी 21 माइनस 5n बच्चों क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो गया, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, यानी 65 के आंसर क्या होगा बच्चों? बी होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 नंबर हम लोग देखते हैं। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का पद, ठीक है बच्चों, यदि समांतर श्रेणी का पद क्या दिया है बच्चों? 5n-7 दिया है। मान लीजिए समांतर श्रेणी एनवा पद जो है मान लीजिए दिया है 5n-7 दिया हुआ है। ठीक, तो इसका प्रथम पद बताना है बच्चों। प्रथम पद का मतलब क्या होता है? a1। प्रथम पद का मतलब क्या होता है बच्चों? a1 का मतलब प्रथम पद। तो n की जगह कितना हो जाएगा? 1, तो 5 है तो 5 गुने n, n की जगह कितना लिख देंगे? 1 माइनस
7, ठीक। तो 5 में 1 से गुना होगा 5 माइनस 7, ठीक। 7 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा -2, यानी प्रथम पद बच्चों कितना होगा -2 होगा। ऑप्शन नंबर बच्चों डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी बच्चों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी फॉर डॉग, ठीक है। तो 66 का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 बच्चों क्या करें, 2x माइनस 1 7 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करें। जब भी इस टाइप के प्रश्न है तो इसको a1 मान लीजिए, इसको a2 मान लीजिए और इसको a3 मान लीजिए, ठीक। इसका नियम क्या है बच्चों, a2 माइनस a1 घटा दीजिएगा और a3 में से a2 को घटा दीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। a2 का वैल्यू कितना है 7 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 2x माइनस 1 बराबर a3 का वैल्यू कितना है 3x माइनस a2 का वैल्यू कितना है 7, ठीक। सॉल्व करो, 7 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 2x माइनस गुने माइनस प्लस 1 है तो 1 बराबर 3x माइनस 7, ठीक। अब देखो 7 और 1 कितना होगा बच्चों 8 माइनस 2x बराबर 3x माइनस 7, ठीक। अंक को एक तरफ कर दो, चर को एक तरफ कर दो, तो 8 को उधर भेज देते हैं तो -2x है तो लिख देंगे -2x, प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा -3x बराबर इधर -7 है तो -7, ये 8 प्लस में हो जाएगा तो क्या होगा -8 होगा तो -8। अब देखो दोनों जगह माइनस है ना तो जुड़ जाएगा, 3 और 2 कितना होगा बच्चों 5x, दोनों के सामने माइनस है तो माइनस कीजिए, 8 और 7 कितना होता है 15, दोनों के सामने माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक। अब देखो माइनस माइनस कट कर क्या होगा बच्चों प्लस हो गया, और 5x गुना में हो जाएगा तो क्या होगा भाग, तो x बराबर हो जाएगा 15 और बटा में कितना 5 काट दीजिए, 5 3 15, यानी x के मान कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, ठीक। ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से बनाएंगे बच्चों ए फॉर एप्पल, ठीक। तो 67 का आंसर क्या होगा बच्चों ए होगा, ठीक। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न बच्चों आपसे पूछे, आपको कुछ नहीं करना है, बस a2 में से a1 को घटा देना है और a3 में से a2 को घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। देखते हैं 68 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 बच्चों क्या करें, ध्यान समझना, थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला प्रश्न बच्चों, लेकिन बहुत आसान है। देखो कह रहा है यदि an यानी इनवा पद जो है यानी समांतर श्रेणी में 5 12 19 डॉट डॉट का इनवा पद है, तो a40 माइनस a35 का मान क्या होगा बच्चों बताना है। बहुत सिंपल है बच्चों, क्या दिया है a40 तो लिख देंगे a40 माइनस a35 है लिख देंगे a35, ठीक। क्या a40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये 40वां पद है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 40 में से कम कर देंगे तो कितना होगा बच्चों 39 और d लिख देंगे d, माइनस है तो माइनस। a35 को क्या लिख सकते हैं बच्चों a प्लस 35 में से कम करेंगे कितना होगा बच्चों 34, d है तो d लिख दीजिए। अब सॉल्व करो, a प्लस 39 d है तो 39 d माइनस गुने प्लस माइनस a है तो a माइनस गुने प्लस माइनस और 34 d है तो लिख देंगे 34 d, ठीक है। अब देखो a और a एक प्लस एक माइनस था, a से क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 39 d माइनस 34 d, तो 34 d लिख दीजिए। अब देखो प्लस माइनस है तो 39 को d में से 34 को d कट जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 5 d बचेगा, तो 5 के 5 गुने d, तो d के मान कैसे निकलेगा बच्चों, तो d के वैल्यू कैसे निकलता है a2 में से a1 को घटा देते हैं, तो a2 का वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 5, तो 12 में से 5 गया 7, तो d का वैल्यू कितना गया 7 आ गया, 7 पर से 35, यानी जो a40 और a35 का मान है बच्चों कितना होगा 35 होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बिहारी बाबू, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसान तरीके से बच्चों बताया जा रहा है। बाबू हम कह रहे हैं ना, अगर इस वीडियो को पूरा बार देख लेंगे बच्चों, समांतर श्रेणी से कितनों भी कठिन सवाल आपसे पूछे एग्जाम में आप लोग फोर कराइएगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं बच्चों, मेरे चैनल को आप लोग जुड़िए और भरोसा करके अच्छा से पढ़िए, आप लोग का रिजल्ट बहुत बेहतर होगा बच्चों, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। लेकिन 69 नंबर बच्चों क्या करें, ध्यान समझना, कह यदि समांतर श्रेणी का सातवां पद कितना दिया है बच्चों 4 दिया है, ठीक। एवं इसका सर्वांतर, एवं बच्चों इसका सर्वांतर कितना दिया है, सर्वांतर का मतलब d कितना दिया है -4, तो इसका प्रथम पद क्या होगा आपको बताना है बच्चों। तो इसका प्रथम पद क्या होगा हमको क्या करना है बच्चों बताना है, ठीक। तो देखिए a7 कितना दिया है बच्चों 4 दिया हुआ है और d का वैल्यू कितना दिया है -4 है ना। तो देखो हम a7 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 7 में से कम करेंगे कितना होगा बच्चों 6 d, बराबर में क्या होगा बच्चों 4 होगा ना, बोलिए होगा।
अब देखो ए, तो ए के वैल्यू तो हमको निकालना है, तो ए के ए रख दीजिए प्लस 6 है तो 6 अगुने डी, डी के वैल्यू कितना है -4, अब बराबर में 4 है तो 4 लिख दीजिए। ठीक, अब देखो ए है तो ए प्लस गुने माइनस माइनस 6 का 24 अब बराबर में 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों प्लस, तो ए बराबर हो जाएगा 4 और प्लस में कितना 24। ठीक, 24 और 4 कितना होता है बच्चों 28 होता है। तो हमको क्या बताना था बच्चों प्रथम पद बताना था, तो प्रथम पद कितना आ गया 28 आ गया। ऑप्शन नंबर डी बच्चों क्लिक सही होगा। ठीक, डी फॉर डॉग। ठीक, तो 69 का आंसर बच्चों क्या होगा 28 होगा। तो इस तरह बच्चों प्रश्न दे रहे हैं, कितना कठिन बच्चों प्रश्न है लेकिन कितना आसान तरीके से आपको बता दिए। तो इसी तरह बच्चों एग्जाम में भी आप लोगों को बनाना है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में बच्चों क्या पर है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ठीक है बच्चों n पदों का योग 4n² प्लस 2n है। ठीक, तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर होगा क्या बताना है बच्चों, समांतर श्रेणी का क्या होगा। तो आपको पता है Sn बराबर Sn के मतलब पदों का योगफल, तो पदों का योगफल को Sn बोलते हैं। क्या दिया है बच्चों 4n² प्लस में क्या दिया है बच्चों 2n दिया है। ठीक, तो हमको बच्चों क्या निकालना है सर्वांतर निकालना है। ध्यान समझना बच्चों, सर्वांतर का मतलब डी होता है। डी कैसे निकलेगा a2 माइनस a1, a2 माइनस क्या होता है बच्चों a1, यानी हमको हर हाल में बच्चों a2 और a1 हमको पता करना पड़ेगा। ठीक, तो a2 और a1 कैसे निकलेगा, देखो एस एन की जगह हम क्या रखेंगे एक रखेंगे, एस एन एक मतलब पहल का पद, तो जहां जहां एन होगा वहां एक रखेंगे। 4 है तो 4 अगुने एन की जगह 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 अगुने एन की जगह कितना होगा 1, तो 4 गुने 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 में 1 से गुना होगा 2। ठीक, 4 में 1 से गुना होगा 4 और प्लस 2। ठीक, तो जोड़ दो 4 और 2 कितना होगा बच्चों 6 हो गया, यानी S1, यानी S1 का मतलब कि प्रथम पद 6 आ गया। अब क्या निकालेंगे बच्चों S2, S2 का मतलब कि दूसरा पद, तो 4 है तो 4 गुने n की जगह क्या रख देंगे 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 गुने n की जगह कितना रख देंगे 2, सॉल्व करो 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 दूनी 4। ठीक, 4 में 4 से गुना करो 4 चौका 16 और प्लस में कितना होगा बच्चों 4, 16 4 कितना होता है 20। ठीक, तो देखो S1 S2 यानी A1 और A2 निकल गया। अब देखो A2 माइनस A1 होता है, तो A2 का वैल्यू S2 कितना है 20 है, तो लिख देंगे 20 और माइनस A1 का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 लिख देंगे। अब देखो 20 में 6 घटा देंगे तो कितना होगा बच्चों 14, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बच्चों क्लिक हो जाएगा। ठीक, बी फॉर बॉल या बी फॉर बिहारी बाबू। देख रहे हैं इतना बच्चों कठिन कठिन प्रश्न है, फिर भी हम कितना सरलतम रूप से आप लोगों को बता दे रहे हैं, आंसर भी करेक्ट आ रहा है ना। तो आप लोगों को बस इसी तरह बच्चों एग्जाम में आप लोगों को बनाना है, आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 नंबर कह रहा है बच्चों, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y माइनस 1, 3y प्लस 5, 5y प्लस 1 है, तो संख्या होगी, यानी हमको वही बताना है बच्चों 100, यानी y का मान हमको बताना है। इसको मान लीजिए a1 है, इसको मान लीजिए a2 है, इसको मान लीजिए a3 है, तो कैसे निकलेगा बच्चों, तो a2 में से क्या करते हैं a1 को घटा देते हैं, किसके बराबर हो जाता है a3 माइनस a2 के। ठीक, वैल्यू पुट कर दो a2 का वैल्यू कितना है बच्चों 3y प्लस 5। ठीक, माइनस है तो माइनस a1 के वैल्यू कितना है बच्चों 3y और माइनस 1 लिख लीजिए, बराबर है तो बराबर a3 के वैल्यू कितना है 5y और प्लस 1, माइनस है तो माइनस a2 के वैल्यू कितना है 3y प्लस 5, तो लिख देंगे 3y प्लस 5। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए 3y प्लस 5 है तो लिख देंगे 3y प्लस 5, माइनस गुने प्लस माइनस 3y है तो 3y, माइनस गुने माइनस प्लस 1 है तो 1, बराबर 5y है तो 5y और प्लस 1, माइनस गुने प्लस माइनस 3y है तो 3y और प्लस माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस, और 5 है तो 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 3y और 3y प्लस में है माइनस में है बच्चों, 3y से 3y क्या होगा बच्चों कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखो 5 और 1, तो 5 और कितना होता है बच्चों 6, तो 6 लिख दीजिए। अब देखो यहाँ 5y है यहाँ 3y है, तो 5y 3 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 2y। ठीक, अब देखो यहाँ प्लस 1 है यहाँ माइनस 5 है, तो माइनस 5 में से प्लस 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा -4। ठीक, अब इसको इधर लाते हैं उसको उधर भेज देते हैं, तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 2y बराबर -4 है तो -4, ये प्लस 6 बच्चों उधर जाएगा तो क्या होगा -6। ठीक, तब 2y बराबर -4 और -6 कितना होता है -10,
माइनस माइनस कट के क्या होगा बच्चों प्लस, इसलिए y बराबर हो जाएगा 10, अब आटा में कितना 2 कट जाएगा, 2 पर से 10 कितना बार में 5 बार में, यानी y का मान कितना आएगा बच्चों 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। C4 चांद के पार चलो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 बच्चों क्या कर रहा है, एपी बराबर 6 9 12 डॉट डॉट का सर्वांतर बताना है बच्चों। सर्वांतर क्या होगा तो आपको पता है ना, सर्वांतर को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं और इसका सूत्र होता है a2 माइनस a1। ठीक, तो a2 का वैल्यू कितना है 9 है, तो 9 माइनस a1 के वैल्यू कितना है 6। ठीक, 9 में 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3, एंड डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। ऑप्शन नंबर बच्चों 1 क्लिक कर दीजिए। ठीक, इस तरह से बच्चों आपको बनाना है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 बच्चों क्या कर, ध्यान से समझना, एपी बराबर 8 5 2 डॉट डॉट का 40वां पद क्या होगा बच्चों। ठीक, 40वां पद के मतलब nवां पद, तो nवां पद निकालने का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a के n का मतलब कितने पद है 40 पद है, 40 लिख दीजिए a, तो a का वैल्यू कितना है 8 प्लस n का वैल्यू कितना है 40 माइनस 1 अगुने डी का वैल्यू कैसे निकलता है बच्चों आपको पता है ना, डी निकालने का सूत्र होता है a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू कितना है 5 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 8। ठीक, माइनस 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा -3, एंड डी का वैल्यू कितना आ गया -3, तो -3 लिख दीजिए। सॉल्व करो, 8 है तो 8 प्लस 40 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 39 गुने -3, 8 है तो 8 प्लस गुने माइनस माइनस 39 में 3 से बच्चों गुना करो, तो 9 में 3 से गुना करो, 9 3 27 के 7 हर से 2, 3 में 3 से गुना करो, 3 3 का 9 2 कितना होता है 11, तो -117 हो गया। अब घटा दीजिए, 7 में से 8 नहीं घटेगा तो हार से लेंगे 17, 17 में से 8 गया 9, जब हार से गया तो कितना बचेगा 0 1 1 1 से कितना बचा बच्चा 9, इसके सामने माइनस है तो माइनस, यानी -109 होगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों क्लिक कीजिए, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, तो 73 के आंसर क्या होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कर रहा है बच्चों, एपी बराबर 11 15 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 51 है। ठीक है बच्चों, कौन सा पद 51 है, तो एनवा पद 51 है, इसका मतलब ए एन बराबर में क्या बच्चों 51, तो एन का मतलब कौन सी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एनवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी लिख दीजिए। अब बराबर में क्या लिख देंगे 51, तो ए का वैल्यू कितना है 11 है, तो 11 प्लस एन निकालना है तो एन माइनस 1 अगुने डी कैसे निकलता है बच्चों, तो डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू कितना है 15 और माइनस a1 का वैल्यू 11। ठीक, तो 15 में से 11 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4, एंड डी का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया था, 4 लिख दीजिए। अब बराबर में 51। ठीक, सॉल्व कीजिए, 11 है तो 11 प्लस गुने प्लस प्लस 4 में n से गुना होगा 4 n हो जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस 4 में 1 से गुना होगा क्या होगा 4, अब बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों 51। ठीक, अब देखो 11 में से 4 घटाइए कितना बचेगा 7, तो 7 प्लस 4 n, अब बराबर में क्या होगा 51। अभी 7 प्लस में हो जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 4n बराबर 51 और माइनस में 7, तो 4n बराबर 51 में 7 घटाइए तो हार से लेंगे 11, 11 में 7 गया 4, जब हार से गया कितना बचा 4, 4 लिख दीजिए। अभी गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, n बराबर 44 और बटा में कितना 4, भाग दीजिए, 4 एकम 4 4 एकम 4, यानी n के वैल्यू कितना आ गया बच्चों 11। तो हो रहा है कौन सा पद 51 होगा, तो 11वां पद बच्चों क्या होगा 51 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बच्चों सी हमारा राइट आंसर होगा, C4 चांद के पार चलो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 बच्चों क्या करा है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद, समांतर श्रेणी का यानी इनवा पद जो है कितना दिया है 13 माइनस 2n दिया है। ठीक, तो इसका क्या निकालना है बच्चों सर्वांतर हमको बताना है। तो आपको पता है सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला होता है d बराबर a2 माइनस a1। ठीक, तो इसके सहायता से बच्चों हम लोग सबसे पहले प्रथम पद और दूसरा पद हम लोग निकालेंगे। तो n की जगह हम 1 रख देंगे तो ये आपका a1 लिख लेगा, तो n जहां जहां होगा वहां क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक, 13 है तो 13, माइनस है तो माइनस 2 गुने n की जगह क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो 13 माइनस 2 में 1 से गुना होगा 2। ठीक, 13 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा। ठीक, यानी a1 के वैल्यू कितना आ गया 11 हो गया। अब निकालेंगे a2, यानी n की जगह कितना रखेंगे 2, तो 13 है तो 13 और माइनस
दो है तो दो, गुने एन की जगह दो, ठीक। 13 और माइनस दो दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। तो देखो 13 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो देखो डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1 होता है, तो डी a2 आ गया और a1 आ गया, वैल्यू को पुट कर दो, तो a2 का वैल्यू 9 और माइनस a1 के वैल्यू 11, ठीक। 11 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -2, यानी सर्वांतर कितना आएगा बच्चों, -2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बच्चों क्लिक कीजिए, सही होगा, डी फॉर डॉग, ठीक। यानी 75 का आंसर क्या होगा बच्चों, -2 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 बच्चों क्या करा है, समांतर श्रेणी 126, 120, 114 डॉट डॉट का कौन सा पद 0 होगा बच्चों, कौन सा पद 0 होगा। जब हमको कोई पद मालूम ना हो तो कह देंगे एनवा पद क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर में क्या लिख देंगे 0, ठीक। वैल्यू पुट कर दो a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 126 प्लस n निकालना है तो n माइनस 1 गुने डी, डी कैसे निकलता है बच्चों, तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू 120 और माइनस a1 का वैल्यू 126, ठीक। तो 126 में से 120 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -6, डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -6 आ गया। अब बराबर में क्या लिख देंगे 0। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो क्या करेंगे, 126 है तो 126 प्लस गुने माइनस माइनस, 6 में n से गुना होगा 6n, माइनस गुने माइनस प्लस, 6 में 1 से गुना होगा 6, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब देखो 126 और 6 दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, 6 और 6 12 के 2 हार से लेके 2 1 3 1 के 1 132 और माइनस में 6n, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इस अंक को उधर भेज देते हैं, इधर बच जाएगा -6n बराबर -132, तो माइनस माइनस कट कर क्या हो गया, प्लस हो गया। अभी 6 गुना में हो तो जाएगा तो क्या होगा भाग, तो n बराबर हो जाएगा 132 और बटा में कितना 6, काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, कितने बार में कट रहा है बच्चों, 22 बार में। तो बोल रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो 22वां जो पद होगा बच्चों वो शून्य होगा, ठीक। तो आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी क्लिक कीजिए, सही होगा, C4 चांद के पार चलो, ठीक है। तो 76 के आंसर क्या होगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर सी क्लिक कीजिए, 22वां होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 बच्चों क्या करा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवा पद, ठीक है बच्चों, किसी समांतर श्रेणी का nवा पद कितना दिया है बच्चों, 5 माइनस 3n दिया है, तो इसका क्या निकालना है, सर्वांतर निकालना है। और सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है, यानी हर हाल में हमको इसके सहायता लेकर a2 और a1 निकालना पड़ेगा। तो अगर a n की जगह हम 1 रख देंगे तो a1 निकल जाएगा, 5 है तो 5 माइनस 3 और गुने n, तो n की जगह कितना रख देंगे 1, तो 5 माइनस 3 में 1 से गुना होगा 3, ठीक। 5 में 3 गया 2, ठीक। तो a1 के वैल्यू निकल गया, अब निकालेंगे a2, तो a2 के मतलब n की जगह कितना रखेंगे 2, तो 5 है तो 5 माइनस 3 और गुने n की जगह कितना रखेगा बच्चों 2 रखेगा, तो 5 माइनस 3 दूनी 6, ठीक। तो -6 में से 5 गया तो माइनस कितना बचेगा 1, वैल्यू पुट कर दो, तो a2 के वैल्यू -1 माइनस a1 के वैल्यू 2, तो 2 लिख दीजिए, और -2 माइनस 1 कितना होगा -3, एंड डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों -3 आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक, B4 बिहारी बाबू, ठीक है। तीन रहा बच्चों 77 नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 में बच्चों देखो क्या करा है, समांतर श्रेणी √7, √28, √63 डॉट डॉट का चौथा पद बताना है बच्चों, कोई पद चौथा पद। तो चौथा पद हम लोग कैसे निकालते हैं, a प्लस 3t, तो a के वैल्यू कितना है √7, √7 लिख दीजिए, प्लस 3 है तो 3 अगुने d, d का वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चों, तो d का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, a2 में से a1 को घटा देते हैं, तो a2 का वैल्यू कितना है √28 और माइनस a1 के वैल्यू √7, तो √7 लिख दीजिए। अब बताओ 28 के लघुत्तम निकालेंगे तो कैसे टूटेगा बच्चों, 2 से, 14 दूनी 28, फिर 2 से, 2 सत्ते 14, फिर 7 से, 7 एकम 7, जब जोड़ा लगाइए तो 2 को 2 जोड़ा लग जाएगा तो 1 को 2 लिख देंगे, जो बच जाता है उसको रूट में डाल देते हैं, तो 2√7 और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों √7 होगा ना। अब देखिए यहाँ √7 एगो है, यहाँ √7 दूगो, तो दूगो में से एगो घट जाएगा तो कितना बचेगा, एगो √7 बचेगा ना, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों √7 आ गया, तो √7 लिख दीजिए, तो √7 है तो √7 प्लस, अब देखो 3 में √7 से गुना करेंगे तो 3 रूट क्या होगा 7 होगा, ठीक। अब 3 √7 यहाँ 3 को वहीं एक होगा, तो 3 1
4, तो ये हो गया 4√7। ठीक, अब देखो 4√7 इस रूप में नहीं दिया है, इसको रूट में दिया है बच्चों, तो 4 को हम लिख सकते हैं बच्चों 4×4, क्योंकि देखिए ये वर्गमूल से जब बाहर है तो इसको हम लोग 4×4 लिख सकते हैं। ठीक, गुने, अब देखो ये रूट के अंदर है बच्चों, देखा मतलब 7 एक है, एक को 7 लिख देंगे। अब गुना करो 4 चौका 16 गुने 7। ठीक, अब 16 से कितना होता है, बोलो 100, तो 112 और रूट लगा दीजिए, रूट के चिन्ह, रूट 112 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बच्चों क्लिक कीजिए, सही होगा, टी फॉर डॉग। ठीक है, तो इस तरह प्रश्नों के बच्चों ऐसे हम बनाएंगे। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। 89 बच्चों बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में क्या करा है, 89 होगा ना, यहाँ पर 7 होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 89, यदि 2/3 ए 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान ज्ञात करें बच्चों। तो इसको मान लीजिए A1 है, ये आपका A2 है और ये आपका A3 है। तो कैसे होगा, तो A2 में से किसको घटा देंगे, A1 को, और A3 में से किसको घटा देंगे बच्चों, A2 को घटा देंगे। तो A2 का वैल्यू कितना है, A है, तो A माइनस A1 का वैल्यू कितना है, 2/3 बराबर A3 का वैल्यू कितना है, 2 माइनस A2 का वैल्यू कितना है, A लिख दीजिए। ठीक, अब इसको इधर लाइए, तो A है तो A, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस A बराबर 2 है तो 2, माइनस है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 2/3। अब A और A जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 2A होगा, तो 2A लिख दीजिए। अब यहाँ कोई संख्या नहीं तो 1, 3 और 1 का लघुत्तम 3 होता है, 1 के पावर पढ़ेंगे 3 3 बार में, 3 में 2 से गुना करो, 3 दूनी 6 प्लस 3 के पावर पढ़ेंगे 3 एक बार में आएगा, 1 में 2 से गुना कीजिए 2 हो जाएगा। तो 2A बराबर 6 और 2 कितना होता है, 8 और बटा में 3। ठीक, अब देखो ये गुना में हो जाएगा तो क्या होगा, भाग, तो A बराबर हो जाएगा 8/3 है तो 8/3, गुना किसे कर लेगा, 3 से, 3 यहाँ पर 3 से गुना कर लेगा तो 2 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 2 चौका 8, तो A का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 4 और बटा में 3, 4/3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आप लोग को परीक्षा हॉल में बैठकर बनाना है, तब आप लोग का आंसर बच्चों करेक्ट आएगा। ठीक, तो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही जो है समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव था। ठीक, अगर आप लोग 1 नंबर से लेकर 79 नंबर तक जितना भी बच्चों ऑब्जेक्टिव बन रहा है उस सभी ऑब्जेक्टिव को अगर तैयारी कर लेंगे बच्चों तो इससे आपको 2 फायदा होगा। एक तो अगर सब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा बच्चों तब वो बन सकता है, क्योंकि मैथ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बच्चों एक ही होता है, क्योंकि इसको तोड़ कर बनाया जाता है, तो आप लोगों को बहुत सारा इससे फायदा होने वाला है। और इस जितना भी बच्चों प्रश्न बताएं 79 को, अगर सभी प्रश्नों को देख लेंगे तो समांतर श्रेणी से जहां से भी कहीं प्रश्न पूछे एग्जाम में बच्चों कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब प्यारे बच्चों कल से अब शुरू होने वाला है त्रिकोणमिति का महासंग्राम। ठीक है, त्रिकोणमिति में जैसे 2011 और 2012 2 साल के बच्चों हम लेकर आएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति से बहुत सारा एग्जामों में सवाल को पूछा है। ठीक, तो अगर 4 साल को अगर हम लेकर आएंगे तो उसमें बहुत सारा प्रश्न हो जाएगा बच्चों, इसलिए हम 2 साल का उसमें गैप कर, जैसे 2011 और 2012 को लेकर आएंगे। इन 2011 में और 2012 में बच्चों जितना भी त्रिकोणमिति से सब्जेक्टिव सवाल पूछा है उस सवालों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम कल अगर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, जिसको आपको खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।